यथा भगवता ब्रह्मन् अतितो क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चम ददारम्बोच्चरात्मना। हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने समुद्र का मंथन कैसे किया, भगवान ने कच्छप रूप धारण कैसे किया, ये आप मुझे सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था और दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए थे, सारे यज्ञ अनुष्ठान जप तप सब लोप हो गया था, क्योंकि चारों ओर दुष्टों का साम्राज्य हो गया था। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, देवताओं को साथ लेकर के भगवान के निज धाम वैकुंठ में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। सात्वं नो दर्शयात्मान मस्मत् कर्ण गोचरम् प्रपन्नानां दिदक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप सदैव हमारी रक्षा करते हैं, विश्व की रक्षा करते हैं, आप हमें दर्शन दीजिए प्रभु। हम आपके मुख कमल का दर्शन करने आए हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं स्तुति से, उनके बीच में प्रकट होते हैं और भगवान देवताओं के हृदय की बात को जान करके कहते हैं, तुम लोग सावधान होकर के मेरी एक सलाह को सुनो, मैं तुम्हारे कल्याण का एक उत्तम मार्ग बता रहा हूं। देखो, इस समय असुरों के साथ तुम युद्ध मत करना भूल करके भी, क्योंकि इस समय असुरों पर काल की विशेष कृपा है। तुम युद्ध करोगे, तुम बार बार हारते जाओगे, तुम पराजित हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। इस समय काल पर विशेष कृपा है। ऐसा करो, संधि करो, मित्रता करो, दैत्यों के साथ मिल जाओ। जब कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेनी चाहिए। वैसे तो मिलजुल कर रहो, पर कई लोग जो हैं कि अलग रहते हैं। ठीक है, अलग रहो, पर जब कोई भी कार्य करना हो, चाहे घर में विवाह हो, उत्सव हो, तो समय सबको इकट्ठा होना चाहिए। बड़े कार्य के लिए सबको सम्मिलित होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि बड़ा कार्य करना हो तो सबको साथ लेकर के चलो। ऐसा करो, अमृत निकालने का प्रयत्न करो, और वो अमृत ऐसा है उसको पीने वाला प्राणी अजर अमर हो जाता है। सबसे पहले तुम क्षीर सागर में घास डालना, औषधि डालना, मंदरांचल की मथानी, बासुकी नाग की नेति और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करना। शांति पूर्वक कार्य करना। जो भी वस्तु निकलेगी समुद्र से, लालच मत करना, झगड़ा मत करना आपस में। और सबसे पहले निकलेगा कालकूट विष, डरना मत, भयभीत मत होना। इतना कहा और भगवान अंतर्धान हो गए। अब सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान शंकर अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद इंद्र महाराज जाते हैं बलि के पास, संधि का प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन होगा, जो जो वस्तु निकलेगी आपस में बांट लेंगे, अमृत निकलेगा, हम और आप अजर अमर हो जाएंगे। बलि ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है आपकी संधि। तो उन्होंने अब जो है कि देवता और दैत्य आपस में मिल जाते हैं, गए मंदरांचल के पास, मंदरांचल पर्वत को उखाड़ लिया, पर ले जाने में असमर्थ हैं, इतना भारी है, क्या किया जाए। देवताओं ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने गरुड़ में मंदरांचल को रखा और सीधे समुद्र तट पर उतार दिया। अब उसके बाद देवता और असुरों ने बासुकी नाग से प्रार्थना करी कि आओ समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा, आपस में बांट लेंगे। अब वासुकी नाग ने भी सोचा कि भैया हम भी अजर अमर हो जाएंगे। कहा ठीक है, हम आपके साथ आते हैं। अब जो है कि मंदरांचल सुंदर जो है कि पर्वत, वासुकी नाग की नेति, अब दैत्य हैं सांप की पूंछ की ओर, नाग राजा की, और देवता हैं मोह की ओर। तो दैत्यों ने कहा हे देवताओं, तुमने हर समय हमारे साथ पक्षपात किया है। सांप का मोह शुभ होता है, पूंछ अशुभ होती है, हमको मोह की ओर आने दो। देवताओं ने कहा ठीक है भैया आ जाओ। अब दैत्य हैं मोह की ओर और देवता हैं पूंछ की ओर। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ होता है तो आधार तो है ही नहीं, मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे नीचे डूबने लग जाता है। देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान की जो है कि स्तुति करी, भगवान का स्मरण किया
तो उसी समय कृत्वा वपुकच्छपमद्भुतं महः परविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहारा। उसी समय जैसे देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, विशाल एवं विचित्र कच्छप रूप धारण करके भगवान ने जल में प्रवेश किया और मंदरांचल को अपनी पीठ में धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। अब मंथन शुरू हो रहा है। जैसे मंथन शुरू होता है तो वासुकी नाग का शरीर मंदरांचल के पर्वत पर उस पर रगड़ पड़ती है तो बड़ी पीड़ा होती है। वासुकी नाग जहर बार छोड़ते हैं तो जितने भी दैत्य थे सब निषेध हो जाते हैं, देवता भी नहीं बचे। अब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष। क्या है ये मंथन? क्या है ये संसार? क्या है? समुद्र है। यहाँ जैसे ही जीव जन्म लेता है तो सबसे पहले दुख का सामना करना पड़ता है। कालकूट विष निकला। क्या किया जाए? तो सारे देवता जाते हैं भगवान शंकर के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्ना त्रलोक्या दहना दिशा। देवताओं के आराध्य महादेव जी, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, उनके जीवन दाता हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ये विष है, आप ही हमको बचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। भगवान शंकर ने देखा कि प्रजा पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है। भगवान शंकर को बड़ी व्यथा होती है।
और भगवती सती से प्रस्ताव करके भगवान ने उस हलाहल विष को अपनी हथेली में रखा और एक ही पल में उस विष को धारण कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। पर भगवान ने उस विष को अपने भीतर नहीं रखा, कंठ में धारण किया, तो कंठ नीला पड़ गया, तो नाम हुआ नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। भगवान कहते कि हे दुनिया वालों, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई अगर आपको कितना बुरा क्यों न कहे, उस बात को केवल कंठ में रखो, न भीतर रखो न बाहर छोड़ो। भीतर रखोगे तो बहुत बेचैनी हो जाएगी, बाहर छोड़ोगे तो फिर भी जो की परेशानी हो जाएगी, इसलिए अपने कंठ में रखो केवल उसका। अब इसके बाद आते हैं देवता और दानव, पुनः मंथन होता है। तो अब क्या निकली? कामधेनु गाय निकली, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। तो ये गाय किसको दी गई? ऋषि मुनियों को। मंथन हुआ तो उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकलता है, वो बलि महाराज को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला तो वो इंद्र महाराज को दिया गया। कौस्तुभ नामक पद्मराग निकला, ये किसको दिया गया? भगवान अजित ने अपने हृदय पर धारण किया। पुनः कल्प वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, उसके बाद भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं। तो लक्ष्मी किसको दी जाए? तो लक्ष्मी भगवान श्री हरि को समर्पित की जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और फिर कन्या के रूप में बारुणी देवी प्रकट होती है। तो दैत्यों ने कहा कि हे देवता, आप लोग क्या करोगे इसको पी करके, ये हमारे योग्य है। तो वह बारुणी मदिरा दुष्टों को दी गई, ये दैत्यों को दी गई है। अब देखो, नाना प्रकार के वस्तु समुद्र से निकली है। क्या है? ये मंथन है, बुद्धि का मंथन। जब तक हम अपनी बुद्धि का मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान रूपी रत्न नहीं मिलेंगे। बुद्धि का मंथन करो, जितना बुद्धि का मंथन होगा उतना कुछ न कुछ निकलेगा। कथाएं तो रोज सुनते होंगे आप लोग। जरा ये बताइए मुझे कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? कहते हैं ना मामा? नहीं कहते हैं। चंदा मामा दूर के, लड्डू पेड़े चूर के। तो मामा क्यों कहते हैं चंदा को? दादा भी कह सकते थे, चाचा भी तो कह सकते थे, पिताजी भी तो कह सकते थे। इसलिए हम कहते हैं कि कथा केवल नाचने का विषय नहीं है, ये कथा में आए ठुमका लगाए और चले गए। कथा मनन करने का विषय है, कथा सुनने का विषय। और हम तो जो है कि नाचने के बहुत खिलाफ हैं। हम तो पहले ही कहते हैं कि हमारी कथा में कोई नाचेगा नहीं भैया, जिसे नाचना है वो घर में रहे, घर में नाचे, पर कथा में बिल्कुल नहीं। आरती के बाद नाचे कोई बात नहीं, पर जब तक हम व्यास पीठ में हैं, जब तक भगवान की कथा चले, तब तक नाचने का हम किसी को अवसर ही नहीं देते। तो कथा मंथन करने की बात है, सोचने की बात है। समझो कथाओं को, ना जाने किस मोड़ पर काम आ जाए। तो चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा भी कहां से निकले हैं? समुद्र से। और समुद्र से कौन निकली है? भगवती लक्ष्मी। तो माँ का भाई क्या होता है? मामा, इसलिए उनको मामा कहा गया है। अब इसके बाद जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उसी समय धनवंतरी जी, जो गॉड ऑफ मेडिसिन देवता हैं, जो सुंदर अमृत कलश लेकर के जैसे ही प्रकट होते हैं, बोलो धनवंतरी जी भगवान की जय। दैत्यों ने देखा अमृत, बासुकी नाग छोड़ा, झपटा मारा और अमृत कलश लेकर के भाग गए। देवताओं ने कहा रे हमें भी दो, हमें भी दो। दैत्यों ने कहा बड़े आए, हमें भी दो। कौन हो तुम? हम तुमको नहीं जानते हैं। दैत्य कौन है? जो अपने आप खाता है। परिवार है तो सबको बांटो, चाहे एक लड्डू क्यों ना हो। अब कहते हैं चाहे वो किंवदंती हो, चाहे कुछ भी हो, कि 5 भाइयों ने एक तिल की दानी बांटी थी। वह बांटी हो ना बांटी हो, पर एक शिक्षा तो दे दी। और कई लोग तो क्या करते हैं, बाजार से कुछ खाने के लिए आएंगे, चुपके से अंदर रख रहे, रात को खाएंगे जब सब सो जाएंगे। तो समझो कि दैत्य है। जो अपने आप खाता है वो राक्षस है, वो कभी पचेगा नहीं। याद रखना, मिल बांट के खाओ, सबको दो, जितने भी परिवार में, चाहे थोड़ा थोड़ा दो, पर दो। देवताओं ने कहा क्या फायदा हुआ हमारा इतनी मेहनत करके? और दैत्य भाग रहे हैं, देवता पीछे पीछे भाग रहे हैं। देवताओं ने कहा हे प्रभु क्या होगा?
तो उसी समय भगवान ने एक विशेष रूप धारण किया। क्या रूप है? मोहिनी का रूप। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और दैत्यों के आगे भगवान खड़े हो जाते। दैत्यों ने देखा, बाप रे इतनी सुंदर कौन होगी, आज से पहले हमने देखा ही नहीं। पूरा परिचय पूछा और मोहिनी को देख करके दैत्य मोहित हो जाते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा अमृत कलश है। अच्छा क्या करोगे इसका तुम? अरे हम पिएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं पिलाऊं? दैत्यों ने कहा अगर तुम्हारे हाथ से मिल जाए तो हम और भी अजर अमर हो जाएंगे। पर सुनो, वो आ रहे हैं पीछे। कौन? देवता। उनको मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दूंगी उनको मैं। तो एक पंक्ति में बैठे हैं दैत्य और एक पंक्ति में बैठे हैं देवता। अब भगवान क्या कर रहे हैं? देवताओं को तो पिला रहे हैं अमृत और दैत्यों को पिला रहे हैं पानी। और दैत्य सोच रहे हैं, अजी हम हो गए अजर अमर, झूम रहे हैं बिल्कुल, और पिलाओ। भगवान का ज्यादा नहीं मिलता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तुम्हारा। उसी समय एक दैत्य समझ गया कि अरे ये तो मायावी नारायण है। तो इसने क्या किया? अपना रूप बदला, देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा खड़े हुए, प्रभु क्या कर दिया आपने? ये तो दैत्य है, देवताओं का रूप धारण करके आया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसी समय सिर छेदन किया। अमृत पीने से अजर अमर हो गया था, मरा नहीं है। क्या बना? जो सिर है वो बना राहु, जो धड़ है वो बना केतु। और सबसे खतरनाक ग्रह होते हैं राहु केतु। लोग कहते हैं शनि महाराज खतरनाक हैं। शनि तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, सबसे खतरनाक होते हैं राहु केतु। ये छाया ग्रह हैं, ये पीछे से वार करते हैं। क्यों किया भगवान ने ऐसा? जब अमृत पिला दिया था तो रहने देते, क्यों सिर छेदन किया? इसके पीछे भी एक कारण है। हम लोग घर में जब पंडित जी आते हैं तो पूजा करवाते हैं ना, तो आचमन नहीं देते पीने के लिए, पानी पियो। तो उसका भी नियम है, आवाज नहीं आनी चाहिए। और कई लोग तो सूं की आवाज जोर जोर से नहीं करते हैं। तो समझो जो आचमन करते समय जिसके मुंह से आवाज आती है वो राक्षस होता है। आवाज बिल्कुल नहीं आनी है, चुपके से पियो। और कितना पानी पीना है? हाथ में उतना ही पानी आना चाहिए जिस पानी में एक मसूर की दाल डूब जाए। ऐसे चरणामृत भी होता है, आरती के बाद नहीं पीते हैं आप लोग चरणामृत। चरणामृत कितना होना चाहिए? गले में नहीं जाना चाहिए, केवल जीभ तक बस। अगर जो है कि पेट में गया तो पाप लगता है, केवल कंठ तक रहना चाहिए वो। और कई लोग तो लोटे से गड़ 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 गड़, क्या है वो? पानी और का तो मान लिया। भगवान के चरणों का उदक है वो, केवल थोड़ा सा लो। और कई लोग तो क्या करते हैं, पीने के बाद सिर में भी लगाते हैं जूठा, वो भी पाप होता है, उसे सिर में नहीं लगाना चाहिए। मैं इसलिए तो कहता हूं कि कथा सुनो, मनन करो। कई लोग जो है कि जब आरती होती रहती है ना, आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, और आरती बीच में ले लेते हैं, वो भी पाप है। बीच में ही पैसा चढ़ाया, आरती ले ली, तो फिर तो नियम तो यह है कि उस आरती को हटाओ, दूसरी आरती बनाओ। तो कितनी आरती बनाएंगे हमारे ब्राह्मण देवता? तो जब तक आरती पूरी ना हो, जब तक शंख से जो है कि ब्राह्मण देवता पानी ना घुमाए, उसके बाद जब पहले भगवान को दी जाती है आरती, तब लेनी चाहिए आरती। ये नहीं कि बीच में आरती भी कर रहे हैं और वैसे ले भी रहे हैं, झूठी हो जाती है वो आरती, फिर भगवान को नहीं चढ़ती है। तो इसीलिए भगवान ने सिर छेदन किया कि भगवान समझ गए ये देवता नहीं हो सकता है, ये दैत्य है या ज्ञानी है, इसको पता नहीं कि आचमन कैसे की जाती है। इसलिए भगवान ने सिर छेदन किया। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, अजर अमर हो गए। एक ही कर्म परंतु फल में भेद कैसा? देखो, अमृत पिया है दैत्य ने, फल तो एक ही है, कर्म तो एक ही। देवताओं ने भी पिया और दैत्य ने भी पिया, तो फल में अंतर क्यों हो गया? जो कार्य भगवान को साक्षी मान करके किया जाता है उसमें सिद्धि होती है, और जो अपनी मर्जी से किया जाता है उसमें सिद्धि नहीं होती है। अब जब देवताओं को अमृत पिला करके भगवान वहां से चले गए, दैत्यों ने देखा कि अरे हमारे शत्रुओं की तो बहुत जो है कि सफलता हो रही है, बहुत ही बढ़ती हो रही है। इन दैत्यों से देखा नहीं गया। तो वहीं पर रोमांचकारी भयंकर देवासुर संग्राम क्षीर सागर के तट पर होने लग गया। इंद्र ने बलि की सारी संपत्ति छीन ली, बलि के प्राण भी छीन लिए, और देवता स्वर्ग को चले गए। तो तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने क्या किया? मृत संजीवनी विद्या से बलि और जितने भी असुर थे सबको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी के स्पर्श से बलि में चेतना आ गई, शक्ति आ गई,
और बलि ने क्या किया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वजित नाम का विशाल यज्ञ किया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया। बलि की चारों ओर कीर्ति फैल जाती है। पुनः राज्य, लक्ष्मी, वैभव सब बलि के पास वापस आ जाता है और सीधे कहा जाता है बलि विशाल सेना लेकर के अमरावती जो इंद्र की पुरी है वहां जाकर के चढ़ाई करती थी। तब देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर इंद्र आदि देवता स्वेच्छा अनुसार रूप बदल करके स्वर्ग को छोड़ देते हैं और कंदराओं में छिप जाते हैं। बलि का साम्राज्य हो जाता है अमरावती पर। तीनों लोगों को जीत लिया बलि ने। यहाँ बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया और उधर देव माता अदिति को बड़ा ही दुख होता है। देवताओं की माँ है अदिति और दैत्यों की माँ है दिति और इनके पिता हैं काश्यप जी। अब इन्होंने देखा कि पति तो बैठे समाधि में, क्या होगा, इनकी समाधि कब टूटेगी, मेरे बच्चों पर तो बहुत बड़ा कष्ट आया है। अब देखा जैसे समाधि टूट गई तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि शत्रुओं ने हमारे संपत्ति छीन ली है, आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो काश्यप जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो, यही एक उपाय है, वही तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। अदिति ने कहा कि भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना कैसे करूं, मुझे तो आती ही नहीं है। तो काश्यप जी कहते हैं देवी, जिस व्रत का उपदेश मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था वो हमें तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। याद रखना, आप कोई भी व्रत प्रारंभ करो तो जब तक पतिदेव की आज्ञा नहीं होती है तब तक व्रत तीर्थ नहीं करना चाहिए। अगर इच्छा है कि मैं सोमवार का व्रत लूं तो पहले पति से पूछो मैं व्रत लेना चाहती हूँ, आपकी क्या इच्छा है। अगर बोलेंगे नहीं लेना तो ठीक है नहीं लूंगी, बोल दिया ले लो तो तब लेना चाहिए। अगर बिना पति की आज्ञा से कोई भी कार्य करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो पति की आज्ञा सर्वोपरि है। तो कहते हैं कि हम तुम्हें उस व्रत को बतलाते हैं। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाः पयोव्रता अर्चयेत्तरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। ये देवी ध्यान दे करके सुनो, फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीना, अन्न मत खाना। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पहले जो अमावस्या तिथि आती है उस दिन जंगल में जाना, सुअर की खोदी हुई मिट्टी लाना, और जिस समय मिट्टी लाओगी उस समय एक मंत्र पढ़ना, त्वं देव्यादिवराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। बोलना कि हे भगवती, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल में आपका उद्धार किया था, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दीजिए। और उसके बाद उस मिट्टी को अपने शरीर में लगाना और सुंदर गंगा जल में स्नान करना और भगवान की आराधना करना। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि में ही शयन करना और तीनों समय स्नान करना, केवल दूध पीना और भगवान की आराधना करना। तो हे देवी, इस व्रत को कहते हैं पयोव्रत। भगवान तुम पर शीघ्र प्रसन्न होकर के तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पयोव्रत होता है क्या? ये तो कथा में है। रुद्रप्रयाग में एक गांव है आगे सणगु, तो वहां आज भी नियम है कि जब बच्चा होता है तो 7 दिन तक केवल दूध पीना पड़ता है, तीनों समय अन्न नहीं खाता। मैं पहले विश्वास नहीं हुआ, तो जब हमारी जो है कि बहन का विवाह वहां हुआ तो बच्चा हुआ, तो उसने कहा कि 7 दिन मैंने केवल दूध ही दूध पिया है, सुबह दिन शाम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां सांप निकलते हैं। 3 समय आप लोग कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आदत पड़ी है चाउमीन बर्गर खाने की। कौन पिएगा दूध, कौन खाएगा रोटी? आजकल तो सब ऐसे ही खा रहे हैं। तो यह है पयोव्रत। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो प्रतिपदा से लेकर अगर त्रयोदशी तक केवल दूध पी करके भगवान की आराधना करे तो लिख कर दे रहे हैं संतान होगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर जरूर होगी। बिल्कुल लिख करके ले लो, पर नियम से करना होगा। तो हे देवी, भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो अपने पतिदेव की आज्ञा उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से वैसे ही किया जैसा बताया था। अनुष्ठान प्रारंभ किया और उस अनुष्ठान की सिद्धि क्या मिली? श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभो
सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चकुस्ता जन्म दक्षिणा। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान ने जन्म धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। इसी तिथि को विजया द्वादशी भी कहते हैं। कश्यप जी ने उनका जात कर्म आदि संस्कार करवाए, उनके उपनयन संस्कार करवाए और उस उपनयन संस्कार पर सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन यानी कि कटी वस्त्र दिया और इंद्र ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, सप्तऋषि ने कुसा दी, भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और जगत जननी भगवती उमा ने उसमें भिक्षा का दान दिया। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। उसी समय भगवान वामन ने सुना कि भृगुवंशी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, तो वामन भगवान वहां की यात्रा करते हैं। कहां जा रहे हैं? नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान है, वहां पहुंचते हैं वामन भगवान। और कैसे लग रहे हैं? हाथ में छत्र है, दंड है, कमंडलु है, भोज्या मेखलया पीतमुपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्लम माया मानक वक्रम। हरि भगवान वामन कमर में मूंज है, मेखला मूंज की मेखला है, गले में जनेऊ को गोल जो है कि धारण किया हुआ है, बगल में मृग चर्म है, सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, बौने ब्राह्मण के वेश में भगवान यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं। ब्राह्मणों ने देखा, ऋषियों ने देखा, बाप रे ये कौन आ गए हैं आज। तो वामन भगवान आवाज लगाते, कौन है यहाँ? बड़ा नाम सुना है कि बहुत दानी है, आज हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं कुछ मांगने के लिए, आओ जरा हमें दर्शन दो, हमारी इच्छा को पूर्ण करो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। 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 तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी शान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। ओ जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले जरा पहचान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे
सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले अपना दान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। 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 भगत भर दे झोली। बोलो बामन भगवान की जय। उसी समय वहां पर ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया। बलि ने बामन भगवान को देखा, उत्तम आसन दिया, फिर अभिनंदन किया, उनके पांव को धोया और बड़े ही प्रेम से कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणीकं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वा तपपूर्धरम्। ब्राह्मण कुमार, आप मेरे द्वार पर पधारे हैं, आपका स्वागत है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज आपके पधारने से मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, मेरा वंश पवित्र हो गया है, मेरा ये यज्ञ सफल हो गया है। कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो श्री बामन भगवान ने कहा, राजन जो शब्दों का प्रयोग तुमने किया है ना, ये तुम्हारे वंश परंपरा है, तुम्हारी सभ्यता है, तुम्हारे माँ पिता के संस्कार हैं, तुम्हारे वंश के संस्कार हैं। मुझे पता है कि तुम मोह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हो, इससे मैं कुछ मांगने आया। बलि ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग धरती चाहिए, वो भी मेरे पांव से। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों जैसी है, परंतु बुद्धि देखो, बातें तो वृद्धों जैसी है और बुद्धि छोटे बच्चे की तरह है। अरे मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ, द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ। जो मेरे द्वार पर एक बार आता है उसे दोबारा नहीं मांगना पड़ता है। मांगो ढंग से क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा मानो कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, फिर भी आपसे अधिक नहीं मांग सकता हूँ। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े और भगवान को 3 पग धरती दान देने का संकल्प करने के लिए जैसे ही जलपात्र उठाते हैं, शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। क्या कर रहा है? दैत्य वंश पर क्यों अत्याचार कर रहा है? क्यों अनर्थ कर रहा है? अरे ये तुझे ठगने के लिए आया है, ये मायावी है। कुल गुरु के समझाने पर भी बलि दान देने को तैयार हैं। कहा गुरुजी मेरे द्वार पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। गुरुजी ने बहुत समझाया पर राजा बलि नहीं माना। तो शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख है तू, अज्ञानी है तू, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है। तूने मेरा अनादर किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए जा शीघ्र तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दे दिया गुरुजी ने। राजा बलि बड़ी महात्मा थे, गुरु के श्राप देने पर भी अपने सत्य से अडिग नहीं हुए, डिगे रहे कि मैंने बामन भगवान को दान देना है। 3 पग धरती का संकल्प कर दिया। लो बामन भगवान, 3 पग धरती का संकल्प कर दिया, मैं तुम्हें 3 पग धरती देता हूँ, फिर भी सोच लो, ढंग से मांगो अभी भी। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली आई, हाथ में क्या है? सुंदर जल कलश है। बलि ने स्वर्ण कलश के जल से बामन भगवान के चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर चढ़ाया। उसी समय बामन भगवान का वह बामन रूप धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। एक पग से बामन भगवान ने सारी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया, तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास एक दिन का भी नहीं बचा। भगवान का वह पग महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सीधे सत्य लोक में पहुंच जाता है। भगवान के
नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आवा फीकी पड़ गई। ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है कि भगवान के चरणों में अपने कमंडलों का जल डाल दिया। धातु कमंडल जलम तदु क्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वरभून्य भून्भसिसा पतति निमर्षि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया और जो पृथ्वी पर गिर करके तीनों लोगों को पवित्र करती है। बोलो गंगे मैया की जय। अब भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया, अपनी विभूति को समेट लिया। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग का बहाना करके हमारे राजा की सारी संपत्ति छीन ली है, ये विष्णु है, मारो इसे। हथियार उठाए। भगवान के पार्षदों ने देखा अच्छा ये भगवान पर चोट करना चाहते हैं तो उन्हें रोक देते हैं। उसी समय बलि ने रोक दिया अपने असुरों को, जाओ तुम सीधे पाताल को चले जाओ, बड़े आए तुम युद्ध करने वाले। सबको रसातल भेज दिया। वामन भगवान के हृदय की बात को जान करके पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पांसों से बलि को बांध लिया। वामन भगवान कहते हैं बलि तुम्हें 3 पग धरती का संकल्प किया था, तुमने 1 पग से मैंने भूर लोक को नाप दिया, दूसरे से स्वर्ग लोक को नाप दिया है, अब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, झूठे हो तुमने प्रतिज्ञा करी थी 3 पग देने की, ये 3रा पग मैं कहाँ रखूं? अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तुम्हें घमंड था ना कि मैं दे सकता हूं, मैं दानी हूं। भगवान की बात को सुनकर के बलि ने कहा प्रभु आपकी कीर्ति बहुत ही पवित्र है, आप मेरी प्रतिज्ञा को असत्य न समझे, मैं उसे सत्य करके दिखाऊंगा। प्रभु जब आपने सब कुछ ले लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो कृपा करके हे मेरे परमात्मा अपना ये 3रा पग मेरे सिर में रख दीजिए। जब सब कुछ आपका हो गया है तो मुझे भी अपना बना लो ना। हे प्रभु मुझे नरक का भय नहीं है, न मुझे राजपाट छीनने का भय है, केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं कि कहीं मेरी कीर्ति धूमिल न हो जाए। आप हम असुरों को बार बार कुछ न कुछ शिक्षा देते ही रहते हैं। उसी समय प्रहलाद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु छोड़ दीजिए इसको। ब्रह्मा जी भी कहते हैं प्रभु आपने सब कुछ ले लिया है, अब इनको छोड़ दीजिए, ये दंड के अधिकारी नहीं है। वामन भगवान ने कहा ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदनोम्यहम् यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकम्मा चापमन्। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला होता है तब वह क्या करता है, मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। ये बलि दैत्य वंश में अग्रगण्य है, ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिस माया को जीतना बहुत कठिन है। कुल गुरु ने श्राप भी दिया और फिर भी इसने संकल्प दिया 3 पग धरती का। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावरणी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा और तब तक ये सुतल लोक में रहेगा। बलि को संबोधित करके भगवान बोले तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में निवास करो और वहां तुम सर्वदा मुझे देखते रहोगे। बलि भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का हाथ पकड़ा और भगवान को भी साथ में ले गए और द्वारपाल बना दिया। द्वार पर है, क्यों है द्वार पर? भैया है रावण का। बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि कहाँ गए होंगे, दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा वो देखो द्वारपाल बने हुए हैं। लक्ष्मी जी गई, भगवान से कहा तुम्हें यहाँ द्वारपाल किसने बनाया? उसी समय राजा बलि, लक्ष्मी जी भीतर गई और सीधे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने लग जाती है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे मांचल। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे कुछ दो ना भेंट में। कहा क्या चाहिए बहन? कहा कुछ नहीं, बस द्वारपाल दे दो। बलि ने कहा द्वारपाल आपका ही है, आप ले जा लीजिए। उसी दिन से रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाया जाता है। यह है भगवान जो बलि को सुतल लोक का राजा बना देते।